23,837। दोस्तों ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, आज इतिहास रच चुका है और निफ्टी ज़बरदस्त हाई लगाता हुआ आज नज़र आया है। ये तो एक तरफ है बात, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको कल ही समझ में आ गई होगी कि अनुमान हमारा क्या था और किस प्रकार से आज बाजार भी जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या कई रिपोर्ट से आती हुई बातें दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है और इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है और आगे के निफ्टी के टारगेट और बैंक निफ्टी के टारगेट किस हिसाब से रहने वाले हैं, सभी बड़ी चीज़ों की हम तहकीकात करते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे आते हैं बहुत ही शानदार होते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकी है। लेकिन कल की बात हम करें तो कल ही हम बात कर रहे थे कि आईएमएफ जहां से कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% होती हुई नज़र आई थी और उसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दी थी, उससे तो ये अनुमान साफ हो गया था कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आज भारतीय बाज़ार खुलने के साथ ही गैप डाउन हुए और वहाँ से जो रिकवरी आज आती हुई दिखाई दी है, आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वहाँ पर नया हाई लगता हुआ नजर आया है। सेंसेक्स में भी करीब 750 पॉइंट की तेज़ी आज देखने को मिली। टीसीएस में जो टीसीएस और इन्फोसिस जो कि आईटी सेक्टर को लीड कर रहे थे, निफ्टी का जो मेन पिलर आईटी सेक्टर है वो ही आज ज़बरदस्त काम करता हुआ नजर आया और निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला। अब आते हैं मेन खबरों पे। यहाँ पे मार्केट व्यू की बात करें तो डॉक्टर वी के विजय कुमार का ये मानना है कि जो ज़बरदस्त तेज़ी है वो आगे भी रह सकती है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहली वजह है यूएस के जो प्रेसिडेंशियल के चुनाव होने हैं नवंबर में, वो एक ज़बरदस्त पोल आते हुए नज़र आ रहे हैं और ट्रंप की जो जीत है और प्रेसिडेंट ट्रंप बनते हुए दिखाई देंगे पोल के हिसाब से। तो इसका सीधा संपर्क जो है चाइना और जो यूएस है वहाँ पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव खबरें ही यदि ट्रंप आते हैं तो बनती हुई दिखाई देगी और इसी वजह से यूएस मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा जो रेट कट की खबरें थी कि सितंबर के बजाय जुलाई में ही रेट कट हो सकती है, वो भी एक ज़बरदस्त कारण था और इसी वजह से आज भारतीय बाज़ारों में भी ज़बरदस्त बूस्ट निचले स्तरों से आता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में करीब 626 पॉइंट की तेज़ी, निफ्टी में 187 पॉइंट की तेज़ी और बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। उसके अलावा जो निराशा दिखी वो है निफ्टी मिड कैप की तरफ से। लेकिन एक चीज़ पे आप गौर कीजिए, निफ्टी आईटी पे ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी आईटी में पिछले कुछ दिनों से बनती हुई दिखाई दी और जो इन्फोसिस है उसके रिजल्ट से पहले जिस प्रकार की तेज़ी इन्फोसिस और टीसीएस में देखने को मिल रही है, एक ज़बरदस्त बूस्ट जो है आईटी सेक्टर को मिलता हुआ इससे नज़र आया है। वहीं फिन सर्विसेज में भी 135 पॉइंट की तेज़ी आज देखने को मिली है। आते हैं दूसरी बड़ी संकेत पे, तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है एक गोल्डी लॉक पीरियड में जाती हुई दिखाई दी है। ये कहना है केनेथ एंड्रे का, जो कि ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड के प्रोफेसर माने जाते हैं। उन्होंने जो प्रेफर किया है वो इंफ्रा और आईटी सेक्टर को किया है। उनका मानना है कि एक गोल्ड पीरियड में भारतीय इकोनॉमी अभी चलती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त जो है एक ट्रेंड भारतीय बाज़ारों में फिर से देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ आप देखें कि आईटी कंपनीज़ के लिए आपको ये तो दिख रहा है कि आईटी कंपनीज में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है, लेकिन ये किस वजह से है? वो है नियर फ्यूचर की वजह से। यानी कि जो कंपनियों की ऑर्डर ग्रोथ है और ड्राइव ग्रोथ है एक ज़बरदस्त तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। और आप यहाँ पे भी देखें तो जो सेक्टर्स है उनका वैल्यूएशन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लोगों को लग रहा है और लोगों का ये मानना है कि जो पोटेंशियल है वो स्ट्रॉन्ग होगी ऑर्डर्स में और ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन जो है ऑर्डर्स का भी कंपनियों को आने वाले दिनों में मिलने वाला है। और यही कारण है कि आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त बूस्ट मिलता हुआ नज़र आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम सभी चीज़ें देखें तो यहाँ पे जो प्रभुदास लीलाधर है इंडियन स्ट्रेटेजी रिपोर्टर्स की यहाँ पे बात करें रिपोर्ट की, तो आप यहाँ पे देखें तो उनके द्वारा जो निफ्टी का टारगेट है वो 26,398 आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 12 महीने में। यानी कि अगले साल तक यहाँ से 12 महीने ले तो एक ज़बरदस्त टारगेट उनके द्वारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि ये बात सत्य है तो भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त ट्रेंड फिर से बनता हुआ नजर आएगा। उनका ये मानना है
कि जो 3.5% के लगभग अभी भी जो ट्रेडिंग है वो 3.5% डिस्काउंट पे निफ्टी आता हुआ नजर आया है। और करीब जो निफ्टी का जो वैल्यू है 18.6 मल्टीप्लाई पी है, जो कि यहाँ पे देखें तो आगे भी इस रिपोर्ट को देखें तो किन कारणों से ये चीज़ें होती हुई नजर आएगी। उनका ये मानना है जो की फैक्टर है कि एक तो मानसून का नॉर्मलाइजेशन होना है, यानी अच्छा खासा मानसून अभी है, और जो स्टेबल कमोडिटी प्राइजेज है उसकी वजह से, और जो रेट कट की बातें अमेरिकी बाजारों में आ रही है उसकी वजह से, और जो अमेरिकी बाजारों में इलेक्शन होने हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप की जीत की वजह से ये सभी चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर भारतीय बाजारों को बूस्ट देती हुई आज नज़र आई। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखें तो FIIs की बाइंग। आप यहाँ पे FIIs की बाइंग देखिए, जुलाई के महीने में अब तक 14,676 करोड़ की बाइंग आ चुकी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। जून में देखें तो करीब 2,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मई में एक ज़बरदस्त सेलिंग के बाद ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। उसके अलावा DIIs तो लगातार इंडियन मार्केट में बाइंग ही लगातार कर रहे हैं, तो ये एक आंकड़ा FIIs की तरफ से आपको पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे और कल की बात करें कल की, तो निफ्टी 50 में सबसे पहले आज क्या हुआ हम यहाँ पे देखें तो कल जिस हिसाब से आप पहले ही कल का वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे लेवल आज काम करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद लगभग 24,500 का लेवल, ये रेंज आप देखिए जहाँ पे कि जबरदस्त पुट राइटर्स कल ऐड होते हुए दिखाई दिए थे। करीब 3 लाख पुट राइटर्स जो है मंगलवार के दिन ऐड होते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट जो कि हम पिछले कई दिनों से बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आया बाजार और फिर नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। उसके बाद ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आया और फिर से 500 के लेवलों पे आके एक ज़बरदस्त तेज़ी सीधी 24,700 तक गई, और फिर जो ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है आज नया हाई मार्केट, और ये लेवल फिर से भारतीय बाजारों में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल 24,500 का, जहां पे हम कल भी बातें कर रहे थे, वहीं से बाजार आज जाता हुआ दिखाई दिया और सभी टारगेट जो हैं हमारे आते हुए भी दिखाई दिया। कल की बात करें तो कल यदि भारतीय बाजार इन लेवलों पे टिक जाता है, यानी कि 24,800 के ऊपर सुबह टिक जाता है, तो एक अच्छी खासी रैली 24,900 तक देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए इस लेवल को आप याद रखिए 25,000 के लेवल को, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे बाजार ट्रैप कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। 24,900 से 25,000 का लेवल्स इन्वेस्टर को ट्रैप कर सकता है और यहाँ पे बाजार कंसोलिडेशन हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत दिनों से भारतीय बाजारों का ट्रेंड ज़बरदस्त पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है और कोई भी करेक्शन भारतीय बाजारों में अभी तक नहीं आया है। तो 25,000 के लेवलों से एक बार बड़ा करेक्शन भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार यदि ये लेवल आ जाए तो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। नीचे की सपोर्ट जोन की बात करें तो जो आज का लो था वहीं अभी भी एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, तो ये सपोर्ट आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। उसके अलावा 24,600 का भी एक नया सपोर्ट जोन आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। लेकिन एक बार देखें तो भारतीय बाजारों की जो ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये थे कल के लेवल्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आप एक चीज़ देखें तो हम पिछले कई दिनों से यही बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अभी इतनी ज़्यादा आप उम्मीदें मत लगाइए जब तक कि ये रेंज ऊपर की तरफ 52,750 और नीचे की तरफ 52,250, जब तक इस रेंज में भारतीय बाजार है तब तक कोई बड़ी रैली बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप निफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो सब कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, तो आप इसी तरह से आप देखते रहिए हमारे चैनल को और सभी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगी। कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, सभी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।